उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से, जहां रुद्रपुर में मोदी का जलवा। पीएम को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से, जहां रुद्रपुर में शंखनाद रैली। पिछले 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ, उतना आजादी के बाद 60 से 65 सालों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर मोदी मैदान पहुंचकर विजय शंखनाद रैली कार्यक्रम में शिरकत की। मोदी को सुनने भारी संख्या में पहुंचे हैं लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएम ने विजय शंखनाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी को किया शंख भेंट। प्रदेश अध्यक्ष ने पहनाया पहाड़ी टोपी। रुद्रपुर में पीएम मोदी ने मानुंगा देवी को जय के साथ संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने देसी अंदाज में हलचल किया। पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ को देखकर यह तय नहीं हो पा रहा है यह प्रचार सभा है या विजय रैली। ऊधम सिंह नगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित बनाना है। केंद्र सरकार को कोई कथन नहीं छोड़ रही है। 10 सालों में जितना विकास हुआ है आज तक नहीं हुआ। 12 लाख घरों के पानी कनेक्शन किया गया, 3 लाख को शौचालय दिया गया। एवं पीएम मोदी ने कहा कि जब उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूँ, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। इसलिए मेरे दिल की गहराई से निकली देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा सदा धन्य हो जाता हूँ। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुझको शीश नवाता हूँ। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड पहुंचकर अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया। एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शंखनाद रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में 2 खेमे हैं। हम लोग ईमानदारी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी धमकी और गाली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, वह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव शहर में सुविधा बढ़ेगी। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड को भी होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर कांग्रेस के ऊपर बरसे। कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में देश को डुबा दिया था, उसको उबारने के लिए समय चाहिए। तीसरी बार हमें मौका दीजिए, हम देश को विकसित बनाएंगे। सभी लोगों से अपील किया कि 19 अप्रैल को भाजपा के सभी प्रत्याशी को जिताना है और मोदी के हाथ को मजबूत करना है। देखिए उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली की खास रिपोर्ट। मोदी जी की 5वीं रैली है और ये भीड़ आपको बता रही होगी कि मोदी अपने काम से जीत रहे हैं या मोदी की ये नॉमिनेशन वाली रैली लग रही थी या मोदी की विजय रैली लग रही थी। आज देश की जनता, उत्तराखंड की जनता मोदी जी को बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने गरीबों का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, सबका कल्याण किया। मोदी जी ने कहा कि मेरी जाति गरीब की जाति है, मेरी जाति युवा की जाति है, महिला की जाति है। जिस प्रकार से उन्होंने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, हमारी महिलाओं को समूह के माध्यम से उनको लखपति दीदी बनाने का काम किया। आज देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, आप देखते हैं यहाँ से दिल्ली तक जो सड़कें जहाँ 8-8 घंटा लगता था, आज 3.5 घंटे में दिल्ली जाते हैं, 3 घंटे में 3.5 घंटे में देहरादून जाते हैं। चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो या उत्तराखंड में 2 एम्स आने वाले हैं। पूरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से चला है। दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून लाए, यूसीसी लाए और यहाँ महिलाओं को उन्होंने 30% क्षतिज आरक्षण दिया और यहाँ पर उन्होंने जो लैंड जिहाद चलाया, इसमें 450 से ज़्यादा बजारे जिन्होंने यहाँ भूमि पे कब्जा कर रखा था, उनको उखाड़ने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया। आज हमारी डबल इंजन की सरकार फटफटाती रेल की तरह यहाँ चल रही है, दौड़ रही है। आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस को 2 सीटें मिल जाए तो ये गनीमत होगी। उत्तराखंड की 5 सीटें रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ पुनः भाजपा को प्राप्त होगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। दुर्भाग्य है कि हमारे पास 5 ही सीटें हैं, वरना हम 400 पार में और होती तो हम और भी दे पाते। लेकिन इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो जनसैलाब आज आया है, माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने अपना शंखनाद उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि में शुरू किया है
और मुझे विश्वास है कि माननीय मोदी जी ने मन से आज कहना पड़ गया उनको कि व्यवस्थाएं कम पड़ गई, लोग इतने ज़्यादा हो गए और हमें भी अनुमान नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये लोगों का प्यार और लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाता है। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की 5 सीट हम भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और देश में 400 पार के नारे को भी हम कहीं ना कहीं जीतेंगे। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जितने प्रत्याशी केवल मोदी के नाम पर जीतते हैं, लेकिन बीजेपी के नाम से कोई वोट नहीं जाएगा, केवल मोदी के नाम पर जाए, अपने कार्यकाल नहीं जीत पाएंगे, ये कहना हरीश रावत जी। देखिए, ये तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो कहना ही है। जब कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनाव से भाग गए, जब कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनाव लड़ने से डर गए, डमी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, तो क्या करेंगे? जनता बेवकूफ़ नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता तन मन और धन के साथ माननीय मोदी जी के साथ है, उन पे विश्वास है और उन पे कहीं ना कहीं उनको गर्व भी है कि प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करते हैं। काफी गर्मी है, 19 तारीख के लिए जनता है, क्या अपील है? आप देखिए जनता का उत्साह देखिए, केवल 2 दिन हमें 48 से 72 घंटे यहाँ पर रैली का समय मिला और देखिए 72 घंटे में किस तरीके से व्यवस्थाएं हुई, किस तरीके से जनता यहाँ पर पहुँची। और आप देखिए, आप खुद मीडिया ग्रुप लगातार मुझे कह रहा था कि यहाँ सीटिंग नहीं मिल पा रही, हमें किस तरीके से जनता में अति उत्साह था। और माननीय मोदी जी ने अपने मंच से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली प्रचार रैली ना होकर एक विजय संकल्प रैली के रूप में मुझे दिखाई दे रही है और वास्तव में बहुत ही बड़ा उत्साह है। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछली 4 रैलियां हुई हैं, उसकी जो जनता की संख्या का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है 5वीं रैली ने। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो हाईकमान ने, जो प्रदेश हाईकमान ने जो निर्णय लिया था, वो बहुत ही बड़ा निर्णय उनका सार्थक साबित हुआ है। इसी बात के साथ मैं सब लोगों को भी बधाई देता हूँ कि इस पूरे जो रैली का जो हम लोगों ने एक जो टीम वर्क में काम किया था, उसमें हम लोग पूर्ण रूप से सफल हुए। 400 पार, जनता का प्यार है मोदी जी पे, आशीर्वाद है मोदी जी का। आपने देखा नहीं कितने जोश में थी जनता। अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, सामने सब दिखाई दे रहा है कि 400 पार है। अब वो कितना पहुँचे वो भी कुछ पता नहीं। ये मोदी जी की योजनाओं का कमाल है। मोदी जी जो वक्त वक्त पे अपने जनता का ध्यान रखते हैं, गरीबों का अपना ध्यान रखते हैं, जिन्होंने राशन मुफ्त कराया, आयुष्मान कार्ड दिया है, सिलेंडर दिए, शौचालय दिए, ये सब उसका कमाल है। मोदी जी के काम का कमाल है और उनका प्यार है। इसका हो गया दिमाग खराब। इतनी ज़्यादा हार देखने के बाद एक तरफा देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक तरफा सिर्फ मोदी 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 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में एक डर, एक दुविधा तो आ ही जाती है। हम उत्तराखंड की 5 सीटों से जीत रहे हैं और 400 के पार जो हमारा नारा हमें मिला है वो हमारा पूरा होगा। कांग्रेस तो बोलती रहती है अब बीजेपी को वोट करेंगे, क्यों करेंगे? बीजेपी ने क्या किया? सारे काम कर रहे हैं, क्या नहीं किया, सभी कुछ क्या 400 पार हो रहा है? बिल्कुल होगा, 400 पार होगा। क्या नाम आपका? मोदी जी की